आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। बीमारियों और अस्पताल का जिक्र आते ही दिमाग में जो पहली तस्वीर आती है वो अक्सर खांसते छींकते बुखार या फिर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े मरीज की होती है। लेकिन क्या आपके जहन में डिप्रेशन के किसी मरीज की तस्वीर उभरी जो काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आया हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई मरीज जो साइकियाट्रिस्ट के कमरे के बाहर अपने नंबर का इंतजार कर रहा हो? मानसिक रोग एक तरह का विकार है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यह विकार व्यक्ति के व्यवहार, सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर देता है। मानसिक रोग में अक्सर व्यक्ति में चिंता, तनाव, किसी वस्तु की अधिक लत या फिर पागलपन हो जाता है। मानसिक रोग के एक्सिस पर डॉक्टर चिरंजीव प्रसाद का कहना है कि कोविड के बाद से यह बीमारी और बढ़ गई है। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। उनका कहना है कि अगर समय पर इसका इलाज कराया जाए तो यह बीमारी ठीक हो सकती है। 10 महीने लगभग 10-11 महीने। उससे चिड़चिड़ापन तो नहीं होता नहीं और अभी इसमें चलाएंगे कुछ समय तक, और ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। मानसिक रोग आपके पास हमारे पास मानसिक रोगियों में हर तरह के बीमारियों से पीड़ित आते हैं। मानसिक रोग दो तरीके से होते हैं, एक न्यूरोसिस होती है, एक साइकोसिस होती है। जो न्यूरोसिस वाली बीमारी होती है उसमें मेनली जो लक्षण होते हैं उदासीपन, उलझन, घबराहट, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की समस्या से ग्रसित व्यक्ति लोग आते हैं, जो कि आजकल मतलब जो परिवार का माहौल हो रहा है, सिंगल परिवार हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, ऑफिस में यहाँ वहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, इसको लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। मतलब चिंता, उलझन, घबराहट, बेचैनी की उनको समस्या बराबर हो रही है। कोविड के बाद ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। और दूसरे तरह के मरीज होते हैं साइकोसिस वाले मरीज, जो कि अपने आप में ही खोए खाए रहते हैं। उनसे मतलब उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें दवाई खाने से भी मतलब नहीं। एक्चुअल में वही मानसिक रोगी हैं जो हमने देखा होगा कि सड़कों पे बिना कपड़े के घूमते हैं। वो उनको दवाइयों की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण या परिवार के द्वारा परित्यज्य हो जाने के कारण, परिवार में ऐसे लोगों को देखभाल भी नहीं करता, दवा भी नहीं खिलाते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो वो बेचारे इस कंडीशन में आ जाते हैं। इसीलिए मानसिक रोग का इलाज कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मानसिक रोगों को लोगों ने इस रूप में ले रखा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई मतलब डिप्रेशन वाली भी दिक्कत हो गई तो उसको लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, पागल वाली दिक्कत हो गई। तो मतलब इस चीज़ का लोग ना इलाज कराना चाहते हैं ना कुछ। इस वजह से समस्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सर, जो रूरल क्षेत्र में ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अक्सर देखा इस में लोग झाड़फूक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हाँ, झाड़ फूक में बहुत ज़्यादा जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस तरह की बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैले, उसके लिए हम लोग सीएचसी में महीने में एक दिन ओपीडी लगाते हैं। और उस ओपीडी के अंतर्गत वहाँ पे जितनी भी महिला स्वास्थ्य कर्मी जैसे एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर जितनी भी हैं, सबको इस बीमारी के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो ये इस बीमारी के ये लक्षण हैं। इस बीमारी से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति आपके ग्राम समाज कोई भी नज़र आता है तो उसको झाड़ फूक के बजाय आप अस्पताल में लाने के लिए प्रेरित करो, ताकि इसका हम अच्छे से इलाज कर सकें। यही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की मेंटल अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं, मतलब मानसिक बीमारियों के लिए, उसको अवेयर कर रहे हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो मरीज इस बारे में कुछ समझते ही नहीं, यहाँ तक कि जो मिर्गी के दौरे जो उनको आते हैं उनको भी ऊपरी चक्कर समझ के झाड़ फूक कराना, क्या क्या करते रहते हैं। उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो शहरों में आने के बाद मतलब उनको अच्छे डॉक्टर भी सही नहीं कर पाते, क्योंकि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है। इसीलिए ताकि हम उस बीमारी को पहले ही पकड़ लें, उसको बड़े होने से पहले पकड़ लेंगे तो उसको हम जल्दी सही कर देंगे। काव्या एंटरप्राइजेस की तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। काव्या एंटरप्राइजेस आपकी अपनी जानी हुई अपनी दुकान घूमनी बाजार में अब जहां पर तौलिया, पर्दे, बेडशीट एवं एक्सपोर्ट आइटम तौल में व पीस में उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।